हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विरासत एकेडमी में। मैं शिवम चौबे, आपका मेंटर। केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको सीयूटी और बोर्ड के लिए पढ़ाता हूं। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड जो मार्क्स हैं सीयूटी के, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। और बताएंगे कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आपको मैं मार्क्स बताने जा रहा हूँ। पहला है आपका बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही बच्चों का ख्वाहिश ड्रीम यूनिवर्सिटी यही है, ठीक है। अगला है हमारे पास डीयू, फिर उसके बाद है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर जेएनयू। इन जो यूनिवर्सिटी है इनका हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितना नंबर पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है बच्चों का, ठीक है। उसके साथ ही साथ हम ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि कितना आ सकता है, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या क्या इस साल चेंजेज हुए हैं पेपर में वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि पेपर पैटर्न। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पिछले साल से करना था, ठीक है, और 250 टोटल हो जा रहा था। तो फुल यहाँ पे अटेम्प्ट आपको करना था, जो भी था पहले छोड़ देना था, अब नहीं छोड़ना था, पूरा करना था, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है सीबीटी मोड में हुआ था, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और सिलेबस आपको पता है कि पहले से जो है 2024 के कंपेयर में 2025 में कुछ कम किए गए हैं, ठीक है। तो अगला जो है हमारा पॉइंट, उस पर देखते हैं पेपर लेवल। अगर पेपर लेवल की बात किया जाए तो सारे शिफ्ट की बात किया जाए, जो हमने स्टूडेंट से बात किया उस एनालिसिस पे देखा जाए तो पेपर आपका बहुत ज़्यादा उसका लेवल हाई नहीं था, मॉडरेट में ही था। बहुत ज़्यादा आपका पेपर का जो लेवल था, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं थी। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि नीट या फिर आईआईटी लेवल का आ चुका था, ऐसा कुछ नहीं था। आपके बोर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है, जिसका प्रिपरेशन हम यहाँ पे आपको करा देंगे अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, ठीक। तो पेपर लेवल के बारे में यहाँ पर बात कर लिए। तो पहला हमारा यूनिवर्सिटी हम चूज करते हैं बीएचयू, जो कि हर बच्चे का ड्रीम है। जैसा कि मैंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी में आना और इसमें पढ़ना अपने आप में ही एक सौभाग्य है। जी, बहुत कम लोगों को इसमें मौका मिलता है यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। तो बीएससी के बात करें यहाँ पे, तो पिछली बार अगर हम देखें जनरल कैटेगरी का, तो अराउंड 63 प्लस परसेंटेज पे यहाँ पे उनका एडमिशन हो रहा था 2024 में। 2025 में हम क्या सोच सकते हैं, जितना यहाँ पे आपका परसेंटेज आप देखिए, आपको यहाँ पे परसेंटेज से मतलब है, नंबर मत देखिए, ठीक है। अगर आप 65 प्लस जा रहे हो, 65 प्लस अगर आपका यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, पिछला जितना भी मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यूआर यानी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जितना भी यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, आपकी आंखों से जो दिख रहा है यहाँ पे, उस जितना आप उसका परसेंटेज निकालिए, उसका परसेंटेज निकालिए, और उससे 2-3% या फिर ये कह ले कि 10 नंबर तक आप बढ़ा देंगे तो आपका जो है आप सेफ जोन में हैं। अगर उससे कम है तब आप डेंजर जोन में है, तब मुश्किल हो सकता है आपको एडमिशन मिलना। लेकिन अगर आप जो है 10 नंबर से ज़्यादा ही रहिए, कम मत रहिए, ठीक है, जितना यहाँ पर आपका है नंबर, ठीक। ये तो मैंने बात किया बीएससी का। अगर हम बीएचयू में बीए का बात करें तो पिछली बार जो जनरल कैटेगरी थी वो 290 पर हुआ था उनका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं बात कर रहा हूँ कि जितना टोटल नंबर था, ठीक है, उसका परसेंटेज देखो तो 48% है। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, जितना नंबर था आपका, ठीक है, उसमें आपको 4% के आसपास इंक्रीज करिए। तो यहाँ पे आप 52% आप अगर हैं, टोटल का 52% अगर आप है ना, तो आप जो है एक सेफ जोन में हैं, ठीक है। ये सारी बात जो है अदर कैटेगरी के लिए भी है, लाइक ये सिर्फ जनरल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो परसेंटेज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, वहाँ से आपको 4 to 5% इंक्रीज कर लीजिए, या फिर 10 to 15 नंबर अगर आप इंक्रीज कर पा रहे हैं उस जोन में अगर आप हैं, अगर आपने ऐड किया है तो आप एक सेफ जोन में हैं। लाइक आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के जो चांसेस हैं बीएचयू में वो काफ़ी हाई हैं, ठीक है। ये तो बात किया हमने बीए कोर्स का। हमारे पास बीकॉम कोर्स भी है, अक्सर लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, बाकी अच्छा कोर्स है, आप भी कर रहे होंगे कुछ लोग इसमें से, ठीक है। तो पिछली बार अगर देखा जाए तो 505 यानी 84% पे हुआ था जनरल कैटेगरी का, ठीक है, 84% पे। अब बाकी का भी आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस सबका हाई ही गया यहाँ पे, किसी का कम नहीं गया, एससी एसटी का, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि देखिए यहाँ पर भी आपको लगभग जो है 3 to 4% आपको बच्चे 3 to 4% आपको इंक्रीज ही रखना है। अगर उस जोन में आप हैं तो आप जो है अपने आप को एक सेफ जोन में
पा सकते हैं। लाइक आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है, आपको हॉस्टल भी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अच्छे, देखिए बीएचयू में होता क्या है, अगर अच्छे नंबर रहते हैं तो आपको हॉस्टल भी मिल जाता है, ठीक है। और वहाँ की वाईफाई की सुविधा तो आपको पता ही होगी। बात करें अब यहाँ पे हम ड्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत से बच्चों का फेवरेट है, ठीक है। और यहाँ पर एडमिशन पाना, लाइक यहाँ पे नंबर काफ़ी ज़्यादा आपके होने चाहिए, बीएचयू के कंपेयर में यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बीएससी है, ठीक है, बीएससी है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का अगर देखा जाए तो 450 से 520 के आसपास, यानी अगर आपका मिनिमम टू मिनिमम 75 प्लस हैं आप, यानी अगर इस साल हम देखें तो 78% हम कह सकते हैं मिनिमम। इससे ज़्यादा ही आप रहिए, इससे ज़्यादा रहेंगे तभी आप एक सेफ जोन में रहेंगे, और आपका जो भी ड्यू में आपको पता है नंबर ऑफ कॉलेजेज होते हैं, तो उस ड्रीम कॉलेज में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना भी यहाँ पे आपको नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और इस बार जितने नंबर में आपका जितना नंबर आ रहा है वो परसेंटेज आप देखिए, उसमें आप 4 to 5% ऐड करिए, तो आप जाके एक सेफ जोन में रहेंगे, और जो भी आपका ड्रीम कॉलेज रहेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बीए का देखिए, यहाँ पर पिछली बार 600 प्लस था, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का। अब यही है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला प्रोसेस ये है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना होगा, ठीक। वहाँ पे फिर आपको 4 to 5% ऐड करना होगा। अगर ऐड करने के बाद आपने जितना अपना नंबर जोड़ा है, आपने जो इतना नंबर जोड़ा है उसके आसपास ये आ रहा है, तो आप एक ग्रीन जोन में हैं, एक सेफ जोन में हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। आपका जो फेवरेट, आपका जो ड्रीम कॉलेज है वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखें बीकॉम की बात करें ड्यू में, तो वहाँ पे 650 से 750, मतलब काफ़ी हाई नंबर के चांसेस है। मतलब यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूँगा आपसे सिंपली कि जितना यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसके अराउंड आप रहिए, उससे ज़्यादा रहेंगे सेफ जोन में रहेंगे, ड्रीम कॉलेज आपको आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU, ठीक है। अगर यहाँ बीएससी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 440 प्लस है अनरिजर्व का। फिर मैं वही कहूँगा आपसे कि वही प्रोसेस आपको हर में अपनाना है, जो भी नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसका आप परसेंटेज निकालिए, वहाँ पे प्लस ही करिए, माइनस मत करिए, ठीक है। +4 to 5%। अगर इतना आपका नंबर आ रहा, आपने जो ऐड किया है, तो आप एक सेफ जोन में हैं, और आपको आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। सेम आपको बीए के लिए भी करना है, सेम यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले है बीकॉम के लिए, इसके लिए भी करना है। आपको इन सब का जो है परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकाल के वहाँ पे 4 to 5% ऐड करके अपने नंबर के बराबर लाना है। अगर आपका नंबर इसके बराबर आ रहा है तो आपकी जो है सीट कोई आपसे नहीं छीनेगा, ठीक है, आपको आपका सीट मिलेगा। जेएनयू में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है। तो आप मैक्स टू मैक्स नंबर जितना भी आप डिस्प्ले उससे ज़्यादा नंबर लाइए, ठीक है। लाइक आपका परसेंटेज अगर 100% है तो वहाँ पे आप 95%, 92, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, आपको उतने नंबर लाने ही पड़ेंगे ताकि आपको जेएनयू में सीट मिल जाए। यही यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए यही रहेगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर जो है कैटेगरी वाइज अगर हम देखें, कैटेगरी वाइज अगर हम यूआर यानी रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो बीएचयू में आपको कितना होगा, 65% के आसपास रहे आपका, ठीक है। और अगर हम ड्यू की बात करें तो वहाँ पे आप 85% के प्लस में ही रहिए, आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा, इन परसेंटेज के एबव रहेंगे आप तब। जेएनयू की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपको बेटा लगभग 92 तो मान ही के जाओ कि उस परसेंटेज के ऊपर रहोगे, तभी आपको वहाँ पे जो है एडमिशन मिल पाएगा, सीट मिलेगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बस देखिए टोटल यहाँ पे इस वीडियो का कंक्लूजन ये था कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता था, हमने आपको बताया, ठीक है। और उतना नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप अपना जो है ड्रीम कॉलेज जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपको मिल जाएगा। उससे कम है
तो फिर इसके बाद हम एक वीडियो डालेंगे कि लो मार्क्स पे कैसे आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा जाएंगे। वो स्टेप्स हम बताएंगे, वो फॉलो करिए, आपको एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।